तो दोस्तों अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने पूरे फार्म के बारे में जानकारी दूंगा। बहुत दिन हो गए थे, लगभग 7-8 दिन के बाद अपने फार्म का अपडेट दूंगा। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। काफी दिन हो गए और काफी बदलाव भी हमने अपने फार्म पे की है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहां पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहां पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाइप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफी बढ़िया फैसिलिटीज के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहां पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूंगा वहां पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहां से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूं ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। तो फार्म की शुरुआत इस बछड़ी से करते हैं। इस बछड़ी की उम्र की बात करें तो लगभग 2 साल कंप्लीट होने को होगा। एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन 2 साल लगभग होने वाले हैं। और इसका ब्यात है अगले महीने में, अगले महीने के फर्स्ट वीक में ये बच्चा देने के चांसेस हैं, बच्चा देगी। और इसके अडर की बात करें तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो, काफी अच्छा अडर बना रही है। स्वेलिंग वगैरह आगे आपको हल्का सा देखने मिल रहा होगा। जैसे जैसे स्वेलिंग आएगा वो आगे आगे थन बढ़ेगी। और एक मेरे लिए ये भी अच्छा है कि इसके अंदर हमने 40-432 का सीमेन लगाया है, जो कि एक एसएजी का जीनोमिक बुल है। बढ़िया है। अगर बछड़ी आ जाती है तो मजा आ जाएगा हमारे लिए। 2 बछड़ी ऑलरेडी हम लोग पाल रहे हैं जो WWS का है, और इसको भी हम लोग पालेंगे आगे फ्यूचर में। इसको बाहर निकालने की वजह यही है कि इसको हम लोग ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 3 बोरा हमारा एक मकसद होता है कि 3 बैग हम लोग को खिला देना है। ये थोड़ा आपको गलत बांध दिया है हमारे फार्म के जो वर्कर हैं उन्होंने, इसलिए थोड़ा सा खराब दिख रहा होगा रस्सी, और कोई बात नहीं। और बाकी इसको निकालने की सिर्फ वजह यही है कि इसको 3 बैग ट्रांजेक्शन का बच्चा देने तक के खिला देना है। आज से हमने स्टार्ट किया है। फर्स्ट वीक लगभग 1 महीना पहले से हम लोग ट्रांजेक्शन इसको दे रहे हैं। फर्स्ट में 2-2 केजी देंगे, सुबह में 2 केजी, शाम में 2 केजी, और फिर जैसे जैसे खाने लग जाएगी तो 3 केजी 6 केजी तक के लेकर जाएंगे। और जैसा जैसा इसका मतलब खाएगी उस हिसाब से इसको दिया जाएगा। अब हम लोग अपनी छोटी बछड़ियों की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे फार्म की फ्यूचर, जो कि हम लोगों ने बहुत ही मेहनत करने के बाद हमारे पास मात्र 2 बछड़ी आया है। अच्छा ग्रोथ है, ज्यादा कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं है और ज्यादा कम भी नहीं है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। दूध हमने कब का बंद कर दिया है, और इसके अंदर हम लोग इसको दोनों को अलग अलग दे रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन कितना खाता है। इससे समझ में आता है वो थोड़ा ज्यादा खाती है और दोनों को बराबर होता है। और इसमें दोनों के लिए पानी एक जगह रहता है। और थोड़ा कचरा तो हो ही रहा है, बारिश का मौसम है और बारिश की वजह से जहां पे भी पानी गिर रहा है वहां गीला गीला हो जा रहा है। इसमें थोड़ा कम देखने मिल रहा है। इसका वजह यह है कि ये थोड़ा ज्यादा खाती है और वो थोड़ा कम खाती है। ये इसका पता नहीं क्यों ये थोड़ा बॉडी वेट भी आपको ऐसा ज्यादा दिख रहा होगा। अब चलते हैं अपने पूरे फार्म के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता था कि यार फार्म गंदा रहता है। तो हमने फार्म को सफाई क्यों किया और कब किया, 2 दिन पहले ये साफ हुआ है। और साफ होने की वजह सिर्फ ये थी कि बारिश की वजह से, जैसा आप आगे कीचड़ देख रहे हैं उसी तरह इसके अंदर हो रहा था बारिश में। और इस बार लगातार 5-6 दिन से कंटिन्यू बारिश है। आज थोड़ा धूप निकला है, वो भी हो सकता है कि शाम शाम तक बारिश हो जाए। तो लगभग 6-7 दिन से कंटिन्यू बारिश होने की वजह से इसमें पूरा कीचड़ था। कीचड़ की वजह से कभी कोई बीमारी नहीं हुई। हम लोग लगभग 2-2.5 महीने से पूरे कीचड़ में अपने फार्म को रखे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी और गर्मी की वजह से हम लोग गाय धुलते नहीं थे। इस वजह से गाय को जो रेस्ट मिलता था, नीचे से जो नमी मिलती थी, उससे काफी आराम होता था और गाय सब मेरी आराम करती थी। अभी तक के अपने पूरे फार्म की बात करें तो लगभग 1 साल से किसी तरह का कोई बीमारी आई नहीं। सबसे बड़ा बीमारी जो होता है वो मास्टाइटिस के रूप में होता है, जो कि अब फ्यूचर पूरा मतलब लैक्टेशन खराब कर देता है अपने फार्म पे। ऊपर वाले की देन से, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे फार्म पे इस तरह का कोई बीमारी नहीं आई है। एक बीमारी आई जो अभी लगभग 5 दिन पहले, जो आप हमारी जर्सी की बछड़ी देख रहे हो जो अभी थोड़ा आगे की ओर बढ़ रही है, व्हाइट कलर में के बीच में, वहां पे आप जो देख रहे हो उसी बछड़ी को लंगड़ा बुखार बोलते हैं, जो लगभग 2.5 दिन का होता है। उसको अगर आप कोई भी दवा देंगे, लगभग 104 के डिग्री टेम्परेचर होगा और बुखार ज्यादा होगा, पैर कोई ना कोई पैर से लंगड़ाएगी।
वो आगे की पैर से लंगड़ा रही थी और बुखार था और खाना पीना बिल्कुल कम कर देती है। तो लंगड़ा बुखार में हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल यूज किए, वो सही हो गई और अभी उसको वापस बाहर निकाले थे, फिर अंदर कर दिया। दूसरा एक चीज और, वो हीट में भी आई थी लगभग 10 दिन पहले, 10 दिन या 5 दिन पहले, मतलब बुखार आने से पहले वो हीट में भी आई थी। इंजेक्शन हमने नहीं किया, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाए और दिक्कत ना आए। मान लिया जाए हम लोग सेक्स सीमेंट लगाने का सोच है उसमें, तो दिक्कत हो जाएगा अगर हम इस गर्मी में लगाते हैं। तो मौसम तो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार छोड़ दिया है हमने, नेक्स्ट में लगा दिया जाएगा। और अगर हम इस तरफ की बछड़ी की बात करें तो बिल्कुल सभी के सभी प्रेग्नेंट है, उसको भी अब नेक्स्ट टाइम में प्रेग्नेंट कर दिया जाएगा, इंसेमिनेशन कर दिया जाएगा। और अगर अपने बाकी इस हड की बात करें तो किसको सीमेन लगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निशु की बछड़ी, निशु भाई ने जो बछड़ी दी थी हमें, गाय दी थी, उसका बच्चा है ये, इसका नाम कुछ भाई ने रखा है। इसमें हम लोगों ने तीन गायों में इंसेमिनेशन किया था, सेक्स सीमेन का प्रयोग किया था वर्ल्ड वाइड शेयर का, लेकिन पता नहीं कौन सी प्रेग्नेंट हुई, बट ये वाली श्योर है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। बाकी वो दोनों का अभी कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन ये श्योर है दोबारा हीट में आई और दोबारा इसको इंसेमिनेशन भी हमने कर दिया है भाई। इंसेमिनेशन करता है, अगर हमारे अरवल जिला के करीब के होंगे तो उसको कॉल कर ले सकते हैं। कॉल करने के बाद आप अच्छा सीमेन हमारे यहाँ से लगवा सकते हैं, अगर लेना चाहें सीमेन तो भी ले सकते हैं, और अगर सीमेन डॉक्टर मतलब इंसेमिनेशन करवाना चाहे तो उसको बुलाकर आप एआई भी करवा सकते हैं। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई मैं इंसेमिनेशन सीखना, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बारिश के बाद से अगर आप कोई इंसेमिनेशन सीखना चाहते हैं हमारे यहाँ आके तो मस्ट वेलकम है। इसका कुछ भाई को थोड़ा बहुत चार्ज लेगा और उसको इंसेमिनेशन सिखाने का, और उसको इंसेमिनेशन सिखा दिया जाए, ताकि भाई देखो यार इंसेमिनेशन बहुत मतलब एआई करना आना बहुत जरूरी है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है अपने फार्म के ये हर्ड के लिए। क्योंकि अगर आप एआई नहीं करते हैं तो डॉक्टर के भरोसे काफी समस्या आता है, जो कि हमारे फार्म पे भी आया करता था, चाहे जीपीजी करना हो या फिर और कोई दिक्कत हो, मतलब रात को 10 बजे आपको एआई करना है तो डॉक्टर साहब नहीं आ पाएंगे। तो ये सब बातें थी, और ये लो हीट में आ गई। बहुत ज्यादा दुबली हुई है ये बछड़ी। दुबली होने का कारण मैं बताऊं आपको, एक चीज हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में आपको आबिद भाई ने हमें बताया था, अपने फार्म की वीडियो में भी बताया है और वैसे भी पर्सनल मुझे बताया था कि कोई भी बछड़ी को एक ऐसा बोला जाता है ना कि 300 से 350 केजी बॉडी वेट पे इंसेमिनेशन कराए। क्यों बोला जाता है पता है आपको? क्योंकि वो ब्याने तक के 500 केजी तकरीबन हो जाए, 200 केजी लगभग वो 9 महीने में बढ़ता है, उसका गेन करेगा, वेट गेन। तो लगभग 500 550 केजी जब बच्चा देने के टाइम समय में हो जाता है, तो उसके बाद जो बच्चा देने के बाद जो बॉडी कम होता है, लगभग 50-100 केजी बच्चा देने के समय में लगभग 50 केजी 100 केजी दो वजन कम हो जाता है। दूसरा दूध मिल्किंग पे रहती है, तो कितना भी आप खिला लो सिर्फ मेंटेन हो सकता है, मोटी नहीं हो सकती। तो ये चीज दिक्कत थी, ये मात्र 400 केजी के अंदर में बच्चा दे दी, और उसके बाद हम लोग दूध मिल्किंग भी काफी 20-22 लीटर दूध कर रही थी। अभी तो थोड़ा काफी कम हुआ है, थोड़ा दुबली होने की वजह से भी और मौसम चेंज होने की वजह से भी। तो इस कारण मोटी नहीं हो पाएगी। वो बच्चा देने के बाद अगर आप चाहे कितना भी मेंटेन कर लो, काफी मुश्किल होता है मोटी कर लेना। मोटी तो होगी ही नहीं, मेंटेन करना ही काफी मुश्किल होता है। तो मेंटेन करने के लिए आप हरा चारा मस्ट, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमने हरा चारा जो लगाया है, लगभग 15 मई से हमारा हरा चारा चल रहा है, जो कि अभी 15 जुलाई आने वाला है। लगभग 2 महीने के तकरीबन हम लोग हरा चारा अपने फार्म पे चला रहे हैं, और साथ साथ में हम लोग अपने फार्म के लिए साइलेज भी मंगवाया और साइलेज भी दे ही रहे हैं। कंटिन्यू है ये साइलेज, उसको मिलता है जो ज्यादा दूध कर रही हो या फिर दूध करने वाली को, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरे हर्ड में हम लोग साइलेज भी दे रहे हैं, और इस हर्ड में पूरा हरा चारा पूरा भरपूर मात्रा में दिया जा रहा है। अगर हम अपने फार्म की बात करें तो लगभग पर डे उतना ही दाना देते थे जितना दे रहे थे, बट आज जल्दी खाने की वजह यह है कि मौसम बिल्कुल ठंडा है। पूरे चारों तरफ आप देख रहे हो पूरा हरा, मतलब हवा भी चल रही है, और दूसरा धूप थोड़ा कम है। इस साइड में थोड़ा बच रहा है, क्योंकि इस साइड में हम लोगों ने डोज ही बढ़ा दिया है, थोड़ा ज्यादा दे रहा है, क्योंकि बछड़ी को हमको जो भी मेरी बछड़ी है ब्याने से पहले वाली, चाहे वो व्हाइट कलर में हो, चाहे वो रानी का 40-116 है, जो हमारे यहाँ रेड कलर की बछड़ी थी, उसकी बछड़ी, दोनों को मेरा एक मतलब ऐसा सोच है कि लगभग 500 केजी बॉडी वेट कर लिया जाए, और वो बच्चा देती है तो मजा आएगा उसका मिल्किंग दिखाने में भी, और दूध वो खुद अच्छा करेगी। हमारे यहाँ जो भी बच्चा दी है वो 500 केजी बॉडी वेट से कम में दी है, इस वजह से थोड़ा बॉडी वेट को मेंटेन करना मुश्किल होता है, और बॉडी वेट बढ़ाना थोड़ा दिक्कत आती है। और बाकी अपने पूरे फार्म की बात करें तो हमारे फार्म पे बिल्कुल मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि लगभग 10 महीने से कोई दिक्कत ही नहीं हुआ
यहाँ पे आप साइलेज की बोरी देख सकते हो और यहाँ पे आप हमारा कोसी पशु आहार ट्रांजेक्शन हो चाहे मिल्किंग की कस्टमाइज फीड हो, यही हम लोग लगभग 10 महीने से यूज कर रहे हैं। काफी गर्दा उड़ा के रिजल्ट मिला है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। हमारे फार्म पे सबसे बड़ा देखो, फार्म को अगर सक्सेस करना है तो सबसे पहले तो अपने फार्म की बीमारी को दूर करना होगा। तो बीमारी की अगर हम लोग अपने पूरे फार्म की हर्ड की बात करें तो हमारे फार्म पे बिल्कुल 10 महीने से कोई बीमार नहीं हुआ है, जो कि मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ। सबसे बड़ा टेंशन यही होता है कि आपके फार्म पे मस्टाइटिस ना हो। मस्टाइटिस हमारे फार्म पे गंदा होने की वजह से नहीं, आपको हमने पहले भी बताया था कि गंदा होने से फार्म पे मस्टाइटिस कभी नहीं होगा। कभी भी होगा तो आपके न्यूट्रिशन की कमी से होगा। तो न्यूट्रिशन की कमी हमारा कोसी पशु आहार की कस्टमाइज फीड कर देती है। और बाकी अगर थोड़ा बहुत टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं, यानी ऊपर से क्या देता हूं, तो ऊपर से हमारा सिम्बायोसिस का मिनरल्स, सिम्बायोसिस का रूमीवेट एडवांस, गर्मी में काफी अच्छा रिजल्ट मिला। दूध भी मेंटेन करके रखा, फैट एसएनएफ भी मेंटेन करके रखा, और दूसरा ये कि वो पेट का जो बैलेंस होता है वो सब कुछ सही करके रखा। यानी कि हम लोग टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो सिम्बायोसिस का कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं और बाकी अपना कोसी पशु आहार बिल्कुल टकाटक चल रहा है। बस अब थोड़ा कमी फार्म के अंदर बस यही है कि थोड़ा दूध कम है। दूध कम होने की वजह यह है कि हमारे यहाँ सर्कुलर जो बना हुआ है, लगभग 4-5 बछड़ी अभी कभी हमेशा रहता ही है। अभी भी अपने फार्म के अंदर बात करें तो 3 बछड़ी उस बाड़े में है, जो कि 2 प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट, और दो बछड़ी यहाँ, 3 2 5 और एक 6 बछड़ी, 6 बछड़ी है। और एक दो चीज ज्यादा खाने वाली है, जैसे जर्सी कम दूध करके खाती तो बराबर ही है, लगभग थोड़ा बहुत कम खाती होगी, बट दूध कम है तो इसको बेचना है और एक भैंस को बेचना है। 2 चीजें बेचना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।